नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आप सबका बहुत स्वागत है। दीपावली आने वाली है और इसको लेकर सबकी अपनी अपनी तैयारी है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल था कि अब की बार की दीपावली कैसी रहेगी, क्योंकि कोरोना संक्रमण ने इस पूरे साल में हर त्योहार की सूरत ही बदल दी। और इसी सब के बीच में एक आदेश जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी, वो आदेश आ चुका है। जिन शहरों की हवा प्रदूषित है, वहां के लोग इस बार पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया है कि खराब एयर क्वालिटी वाले शहरों में पटाखे पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश उन सभी कस्बों और शहरों में लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा क्वालिटी का लेवल खराब या उसके कैटेगरी के नीचे तक आया। एनजीटी ने बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए फैसला किया। एनजीटी ने कहा कि चंद लोगों की खुशियों के लिए दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाना भारतीय संस्कृति नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यह आदेश लागू हो चुका है। रोशनी और दियों का त्योहार दिवाली ढेर सारी खुशियां तो लेकर आता है, लेकिन पटाखों के कारण वायु और ध्वनि प्रदूषण भी काफी बढ़ जाता है। और इससे बचने के लिए एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है। देश भर में लगातार बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी ने एक अहम आदेश दिया है। एनजीटी ने 9 नवंबर की रात से 30 नवंबर की रात तक दिल्ली, एनसीआर समेत देश के उन शहरों और कस्बों में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया जहां पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब रही। एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि उन शहरों या कस्बों में जहां हवा की क्वालिटी मॉडरेट है, वहां भी सिर्फ ग्रीन पटाखों को चलाने की इजाजत होगी, और वो भी लिमिटेड समय तक। ऐसी जगहों पर दिवाली, छठ पूजा, क्रिसमस जैसे उत्सव पर केवल 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत होगी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस आदेश का स्वागत किया है। और प्रदूषण को जिस प्रकार से हम लोग मजाक में ले रहे हैं, ये हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही घातक है, और कोरोना काल में तो और भी इसका प्रभाव खराब हो जाएगा हमारे लिए और हमारे परिवारों के लिए, शहर के लिए, पूरी राजधानी भोपाल, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश में ही पटाखों पर बैन लगना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग अपना जीवन सुरक्षित चाहते हैं तो हमें इस समय अपना त्यौहार शांति से मनाएं, और पटाखों का वैसे भी कहीं कोई ज़रूरी नहीं है त्यौहार के लिए, तो खुशी से त्यौहार मनाएं, लोग उसका पालन करें। देश भर में पटाखे बैन करने के लिए एनजीटी ने आधार तय किया। जिन शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है, वहां पटाखे पूरी तरह बैन होंगे। इन आंकड़ों के जरिए आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को समझ सकते हैं। जिन शहरों का PM10 का लेवल 50 तक है, उसका AQI सबसे अच्छा माना जा सकता है। 51 से 100 के बीच ये संतोषजनक है, 101 से 200 के बीच मध्यम है, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब, और PM10 का लेवल 401 से 500 के बीच गंभीर स्थिति का सूचक है। एनजीटी का आदेश मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा। दोनों प्रदेश की बात करें तो अच्छी बात यह कि यहां सभी शहरों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में नहीं है। AQI लेवल की बात करें तो भिलाई, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर ही प्रदेश के ऐसे शहर हैं जहां AQI लेवल ज्यादा है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर शहर का एयर क्वालिटी लेवल बेहद खराब है। ऐसे में अगर वायु प्रदूषण का स्तर इन शहरों में ज्यादा निकलता है तो यहां भी एनजीटी का आदेश लागू होगा और पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रह सकता है। पटाखों को अगर बहुत धार्मिक रूप से आवश्यकता है और किसी को लगता है कि नहीं ये त्योहार है, इसको मनाना ही आवश्यक है, तो प्रतीक रूप में जरूर फोड़ दें। मगर निवेदन तो ये है कि इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, इसलिए जितना दूर रह सके पटाखों से उतना अच्छा है। बहरहाल एनजीटी का आदेश ऐसे वक्त पर आया जब अधिकांश शहरों में पटाखे के थोक व्यापारी अपना कारोबार कर चुके हैं। साथ ही फुटकर व्यापारियों की दुकानें सज चुकी हैं।
अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात को लेकर है कि अधिक प्रदूषित शहरों में जिन व्यापारियों को प्रशासन ने हाल ही में पटाखा बेचने की परमिशन दी है, उसका क्या हल निकाला जाए। साथ ही जिन आम लोगों के पास पटाखे पहुंच चुके हैं, उन्हें दीपावली पर पटाखे फोड़ने से कैसे रोका जाए। लेकिन कोरोना संक्रमण और मौजूदा स्थिति को देखते हुए IBC 24 टीम अपने सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि अब की बार की दिवाली बिन पटाखों वाली मनाइए, खुद भी सुरक्षित रहिए और पर्यावरण को भी स्वच्छ रखिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण को देखते हुए एक्सपर्ट्स की ये साफ सलाह है कि कोविड मरीजों के लिए पटाखों का धुआं बेहद खतरनाक हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बेहतर तो यही होगा कि आप दिवाली बिना पटाखों वाली मनाएं। इसकी दो सबसे बड़ी वजह हैं। वैसे भी प्रदूषण का स्तर सालों साल जिस तरह बढ़ता है, वैसे भी किसी भी त्योहार जिस पर भी पटाखे छूटते हैं और उसके बाद अगले दिन का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। ये भी एक सच बात है कि हर साल दर साल लोगों में इसकी अवेयरनेस पहले के मुकाबले थोड़ी बढ़ रही है और महंगाई के चलते वैसे भी लोग कम पटाखे या पटाखों को ज़रूरत के मुताबिक ही फोड़ते या इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब से ऊपर जो दूसरी सबसे खास वजह है वो है कोरोना संक्रमण। कोरोना संक्रमण फेफड़ों को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। फेफड़ों की बीमारी है और ऐसे में कमज़ोर फेफड़ों में अगर प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, चाहे वो थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो लोगों के लिए, मरीजों के लिए, परिवार के लोगों के लिए खतरनाक स्तर तक आपको ले जा सकता है। इसलिए बहुत बेहतर है कि पटाखों से दूरी बनाकर रखें। खैर, ये अपील है आपसे। अब आपको एक उस पैनल से मिलवाते हैं जिसको मिलकर के बात करके हम समझने की कोशिश करेंगे जो NGT का आदेश है उसको किस मायने में हम ले सकते हैं या क्या और कितना असर इसका पड़ सकता है, क्या इसकी ज़रूरत है, इस पर भी बात करेंगे। संतोष गौतम साहब हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, नमस्कार आपको, स्वागत है आपका। KG पाठक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। उमाशंकर तिवारी जी हैं पर्यावरणविद हैं हमारे बीच में, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं ENT एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ उन्होंने खुद भी ये मुहिम छेड़ी थी, अपनी तरफ से अपीलें भी की थी कि आप पटाखों का इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका इस मंच पर। और हमारे सहयोगी स्टार जैन हैं जो इस विषय पर लगातार लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, फीडबैक देंगे। सबसे पहले स्टार के पास ही चलते हैं। स्टार, पूरे दिन भर में आपने कई लोगों से चर्चा की जिसमें व्यापारी भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, आम लोग भी हैं। ओवरऑल जो NGT का आदेश है उसको लेकर दिन भर चर्चा तो रही है। क्या लोग मानते हैं, क्या लोग समझते हैं आदेश को लेकर, उनकी क्या समझ डेवलप हुई? देखिए, यदि मोटे तौर पर देखा जाए पुनीत जी, तो आदेश अपनी तरफ है, ये जागरूकता की बात है। लोगों को ये समझना चाहिए कि पहली चीज़ तो पटाखे से दूरी बना के रखें, क्योंकि प्रतीक के रूप में ही फोड़ा। जैसे हमने खादी ग्रामोद्योग के चेयरमैन राजेंद्र तिवारी जी, उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि यदि बहुत ज़्यादा धार्मिक मान्यताओं को आप मानते हैं, त्यौहार है, तो एक मान्यता के तौर पर शगुन के लिए थोड़ा सा फटाखे फोड़ लीजिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी हो, यदि बेहतर हो कि आप उससे दूरी बना के रखें। ये एक बात। दूसरी, लोगों में खुद को जागरूकता आनी चाहिए कि वो मौजूदा स्थिति को देखते हुए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण है, धुएं से, सीधे फटाखों से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे धुएं होते हैं और धुएं से फेफड़े कमज़ोर होते हैं। तो कोरोना का इम्पैक्ट फेफड़ों में आता है तो उससे कमज़ोर हो सकती है। इस वजह से सिनेरियो को देखते हुए लोगों को इससे दूरी बना के रखनी चाहिए। जहाँ तक अब व्यापारियों की बात करें, चूँकि हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें, खासकर रायपुर की, तो उड़ीसा हमारा सबसे बड़ा मार्केट रहता है और पहले ही उड़ीसा में गवर्नमेंट ने वहाँ पर NGT के आदेश के पहले ही पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा रखा है। तो मार्केट वैसे ही नहीं था, थोड़ा बहुत मार्केट जरूर था, छत्तीसगढ़ के हिसाब से लोगों ने खरीदारी कर रखी थी। लेकिन उनका ये कहना है कि चूंकि अब ये आदेश अचानक से आया है और एंड त्यौहार के ठीक 3 दिन 4 दिन पहले आया है, तो ऐसे में दिक्कत तो उनके सामने रहेगी। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। एक और पहलू जहां लोगों से भी हमने बात की, तो लोगों का कहना है कि 2 घंटे पर्याप्त समय फटाखा फोड़ने के लिए छूट दी गई है। वैसे भी अमूमन देखा जाए तो पूजा करने के बाद 1 से 1.5 घंटा अधिक से अधिक कोई है जो दीपावली के फटाखे फोड़ता है, उसके बाद खुद ही लोग नहीं आते। तो कहीं ना कहीं जो ओवरऑल निचोड़ निकल के आ रहा है कि जागरूकता ही इम्पॉर्टेंट है। लोगों को स्वतः ही अपने आप से प्रेरणा लेनी होगी कि फटाखों से दूर रहना है। सरकार का आदेश है, लेकिन सरकार के लिए भी ये संभव नहीं कि हर गली मोहल्ले में जाकर
वो चीज़ों को चेक करें और मॉनिटर करें। इसलिए बेहतर होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही अपील करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके फटाकों से लोग दूर रहें और ग्रीन फटाके जलाएं, जिससे प्रदूषण कम होते हैं। और हर्बल, जैसे हम होली के लिए कहते हैं कि हर्बल होली खेली जाए, वैसे ही दिवाली के लिए भी ये कहा जा सकता है कि हर्बल दिवाली मनाई जाए या ग्रीन दिवाली मनाई जाए, तो जिससे खुशियाँ ज़्यादा होगी और नुकसान कम होगा। चलिए, हमारे साथ में उमाशंकर तिवारी जी हैं, पर्यावरणविद हैं। उमाशंकर तिवारी जी, आपने भी अभी कुछ देर पहले हम आपका मैसेज भी देख रहे थे, आपने वहाँ भी अपील की थी। दरअसल दिक्कत क्या है, कहाँ है? ये एक आदेश के तौर पर जब आप लेते हैं तो इसकी समीक्षा करते हैं, आकलन करते हैं, और कई लोग इसे धर्म से जोड़ते हैं। उनसे अपील यही कि इसे धर्म से कतई ना जोड़ें, क्योंकि ये पर्यावरण से, जीवन से, सांसों से जुड़ा हुआ एक विषय है। इसे इसी तरीके से आप लीजिए। और जैसा कि यहाँ तमाम एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दरअसल आप जितना कम पटाखे जलाएं, ना जलाएं, तो इससे बेहतर तो कुछ नहीं। तो उसकी तरफ हम कैसे लोगों को प्रेरित करें, तिवारी साहब? देखिए आदरणीय, ये बहुत अच्छा एनजीटी द्वारा निर्णय लिया गया है, और इस बार जो कोरोना को देखते हुए जो निर्णय है ये और ज़्यादा स्वागत योग्य है। लेकिन हम अपने स्तर पे जो जागरूक कर रहे हैं, पिछले करीब 15-16 साल से हम लोग बिल्कुल पटाखे नहीं चला रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे, क्योंकि देश में जब पेड़ ज़्यादा होते थे, जनसंख्या कम होती थी, प्रदूषण कम होता था। आज हर घर में प्रदूषण के बहुत साधन है, हमारे पास गाड़ी है, टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, मिक्सर है, बहुत सारे साधन होते हैं। तो हमारा इतना प्रदूषण जो बढ़ रहा है, जो सूचकांक एकदम बहुत ज़्यादा चला जाता है, उसको देखते हुए हमें जो निर्णय अभी एनजीटी का आज आया है ये बहुत अच्छा है। और एनजीटी ने आज से 5 साल पहले, और हाईकोर्ट ने भी ये बोला है, एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, ये लोग कह रहे हैं सगुन के लिए। किसी भी धर्म ग्रंथों में कहीं भी नहीं लिखा है। इसमें बहुत बड़ी बहस हुई थी, ये मामला कोर्ट तक गया था और उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा था, जब ये जाके तय हुआ कि किसी भी धर्म ग्रंथों में दीपावली पर फटाखे फोड़ने की कहीं कोई मान्यता है ही नहीं है। लोग सगुन के लिए भी क्यों लाएं? अच्छा चलिए, मान्यता है भी, मैं मानता हूं, लिखा भी है। तो जब बीमार आदमी कोई होता है, किसी को डायबिटीज हो जाती है, तो वो शक्कर खाना छोड़ देता है। जिसको हार्ट की बीमारी हो जाती है, वो तेल की चीजें खाना छोड़ देता है। तो आज हमारे देश में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जो ये कोरोना का संकट आया है, जिसमें बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल चुके हैं कि कोरोना काल में अगर प्रदूषण बढ़ा और दीपावली के समय पटाखे चले तो मौतों का आंकड़ा दुगना हो जाएगा। अभी दिल्ली में एक सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में प्रदूषण करने वाले को 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल की सजा, उसके लिए एक आयोग भी बना दिया गया है। और जनता आज भी, जब हमने जो अपील कर रहे हैं, हम तो लगातार ही कर रहे हैं, उस पर लोग बोल रहे हैं कि आप दूसरे धर्मों से जोड़ देते हैं, बकरे काटना रुकवाइए, ये रुकवाइए। तो ये सब चीजें लोगों को नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के लिए, हर धर्म के व्यक्ति को, हर संप्रदाय के व्यक्ति को प्रदूषण रोकना है, क्योंकि जो जिंदा होगा वही धर्म को मानेगा। जो मर जाते हैं वो कहाँ धर्म को मान पाते हैं, उनके बाद उनकी पीढ़ी करती है। तो पीढ़ी भी बचे और हम लोग बचे। 15,000 करोड़ रुपए के फटाखे हम लोग चला देते हैं, 75 लाख टन बारूद हम लोग बर्बाद कर देते हैं। जब देश में आज प्रदूषण के कारण पूरे विश्व में 70 लाख लोग मरते हैं, जिसमें से 6 लाख से अधिक बच्चे होते हैं, और हमारे भारत में ही 12 लाख लोग प्रदूषण से मर जाते हैं, हर साल का आंकड़ा है। इस साल जो कोरोना आया है, 9 महीने में मात्र अभी 1 लाख से ऊपर लोग पहुंचे हैं। तो हम नहीं चाहते ये संख्या और बढ़े, और 10 लाख जो लोग मर रहे हैं, उन लोगों को भी मरने से कैसे रोका जाए, इसके लिए जन जन की जिम्मेदारी है। और जब तक जनता इसमें जागरूक नहीं होगी, धर्म में कहीं नहीं लिखा, भगवान राम आए थे, दीपों का पर्व है, दीपावली मनाइए। मैं खुद और मेरा परिवार और मेरे से जुड़े कईयों परिवार 1 रुपए का फटाका, फुलझड़ी हम लोग नहीं लाते और बड़ी खुशी से मना रहे हैं। और साक्षात लक्ष्मी जी को जलने से भी हम लोग बचा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो 2,000 रुपए होते थे वो हम कई अच्छे कामों में लगाते हैं, जिससे लोगों की मदद हो। और एक दिन में जो सांस नहीं ले पाते लोग, अस्थमा के पीड़ित लोग होते हैं, जो बीमार लोग होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, इनको कितना नुकसान पहुंचता है उसको लोग नहीं देख रहे। यहाँ तक कि पेड़ भी नष्ट हो जाते हैं इसके कारण, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड जो जितना तेजी से निकलता है, PM2.5 और PM10 का जो लेवल बढ़ता चला जा रहा है, अगर इसको हमने जन जन ने नहीं रोका तो हम लोग दिवाली और कोई भी धर्म मनाने के लायक ही नहीं बचेंगे। इसलिए इस आदेश का स्वागत है, और आने वाले समय में भी जनता को निर्णय लेना चाहिए। जब किसी धर्म में लिखा ही नहीं है तो हमें उसे हटा देना चाहिए। शादी और अन्य मौकों पर तो सरकार को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। हमारे नेतागण से मेरा निवेदन है देश के पूरे, कि जब ये लोग जीतते हैं तब ये पटाखे चलाते हैं, तो इनको बिल्कुल पटाखे चलाना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि होते हैं, इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी होती है देश के नागरिकों को बचाने की। तो मेरा एक इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा, लोग जागरूक हों, क्योंकि जागरूकता के अभाव में बहुत सारी गलतियां हम लोग कर जाते हैं। उन गलतियों को अब ना करने की जरूरत है। किसी भी धर्म ग्रंथ के हिसाब से हमें केवल हर धर्म में लिखा है कि लोगों को बचाना है, जीवन बचाना है, और जीवन बचाने के लिए हमें
अच्छे काम करना पड़ेंगे जिसमें प्रदूषण बचे, और पर्यावरण ही भगवान है, पर्यावरण कुछ नहीं है, भगवान को देखना है, पर्यावरण बचा लीजिए, और पर्यावरण बच गया मतलब भगवान ने हमारी कहीं ना कहीं मदद कर दी। ये है मेरा। चलिए, तो तिवारी जी ने अपनी तरफ से सारे जो इस बारे में कथन कहे जाते हैं, तर्क दिए जाते हैं, सबका उत्तर वैसे एक साथ दिया है। और जहाँ तक बात है केवल दीपावली की, तो केवल दीपावली नहीं बल्कि अब तो सीरीज़ है, दीपावली है, छठ है, शादी ब्याह का सीज़न है, शादी में, ब्याह में, बारात में, किसी भी फंक्शन में, या जीत अब होगी, जैसे नतीजे आएंगे इसके बाद जीत होगी। दोनों दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनके पास में भी जाऊंगा। एक कमेंट में लेता हूं डॉक्टर राकेश गुप्ता जी से। गुप्ता जी, मुझे याद है डॉक्टर साहब, आपने 2 तारीख को ये मुहिम शुरू कर दी थी जब राजस्थान पहला स्टेट बना था जिसने ये कहा था कि हम अपने आप पटाखों को नहीं जलने देंगे। तब से आपने अपील करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगा के, बहुत सारी रीत रिवाज, मान्यताएं लगा के, धर्म के एंगल जोड़ करके कुछ लोग हैं जो विरोध करते हैं। कोरोना के चलते आपको जो स्थिति है देश में, राज्य में, उसको लेकर आपको ये कदम कितना सही लगता है, कितनी गंभीर बात है अगर लोग पटाखे जलाते हैं तो? पुनीत भाई, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ऐसे मौसम में यदि कोरोना हो या ना हो, औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों से होने वाला प्रदूषण ठंड के समय में ऐसे मरीजों को जिनको पहले से अस्थमा है, एलर्जी है या दूसरी बीमारियां हैं, उनके इन्फेक्शन को या पहले से मौजूद किसी प्रकार की बीमारी को कॉम्प्लिकेट करता है। उसमें सबसे ज्यादा अभी दिक्कत आई है कोरोना संक्रमण के कारण। जैसे कि हम लोग एंटीसिपेट कर रहे हैं, हमें आशंका है कि दूसरा पीक ठंड के समय में कोरोना संक्रमित मरीजों का आ सकता है। जैसे हम दिल्ली में देख ही रहे हैं कि आज के दिन 7,000 मरीज हैं, वहां मौतों का सिलसिला फिर एक बढ़त की तरफ है। हमारे राज्य में भी औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों का प्रदूषण बहुत ज्यादा है, जैसे आपने 5 शहरों के नाम गिनाए। और ऐसे समय में जब ठंड बढ़ेगी और हम देख रहे हैं कि सोशल गाइडलाइन की क्या हालत है, हम लोग अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सोशल गाइडलाइन, मास्क और त्योहारों के समय होने वाला जो बाजार में भीड़ भरा माहौल है, वो कोरोना संक्रमण के साथ साथ ऐसे मरीजों को जिनमें पहले से इन्फेक्शन है या उन लोग पहले से ही प्रोन है कोरोना संक्रमण के लिए, कोरोना संक्रमण की तीव्रता को बढ़ाएगा और मौतों का आंकड़ा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड मरीजों का बढ़ने की आशंका है। जनहित में ये बहुत जरूरी, देखिए किसी प्रकार का कानून या किसी प्रकार की चेतावनी सरकारी विभाग की हमारे सामाजिक व्यवहार को बदलने में नाकाम रही है। पूरा देश पिछले 8-9 महीने से देख रहा है। राजनेताओं, सामाजिक संगठनों की अपीलें बेअसर हो गई हैं। हम अपने परिचित, अपने परिवार लोगों के बहुत ज्यादा संक्रमण से या उनकी मौत से सचेत नहीं हुए हैं। हम चाहते हैं कि इसको एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में लिया जाए। आने वाले दिनों में जो स्थिति है वो जो हम भुगत चुके हैं उससे ज्यादा भयावह होने वाली है। हम ये समझें कि एनजीटी का या सरकार की किसी प्रकार की चेतावनी हमारे स्वभाव में यदि बदलाव नहीं ला सके तो हम उस भयावह स्थिति को सामना करने के लिए तैयार रहें जो पिछले कुछ दिनों की स्थिति से और ज्यादा भयावह होने वाली है। जहां तक बारूद से होने वाले पटाखों की बात को, धर्म से जोड़ने वाली बात को तिवारी जी ने कहा, कहीं भी शास्त्रों में भगवान रामचंद्र जी के लंका दहन के बाद जब अयोध्या आए तो पटाखों का जिक्र नहीं। हमारे शास्त्रों में या इतिहास में पटाखों का जिक्र केवल मुगलों के आने के बाद हुआ, क्योंकि उनके पास तोपें थी, वो तोप लेके आए और भारत में बारूद के पटाखों का आगमन हुआ। तो हम चाहते हैं कि दीप पर्व के रूप में सभी धर्मों को मनाया जाए और जहां तक ऐसी स्थिति में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। एक चेतावनी के रूप में सही सामाजिक व्यवहार में हमें बदलाव की जरूरत है, न केवल पटाखों को लेके बल्कि औद्योगिक प्रदूषण और वाहनों से होने वाला प्रदूषण ठंड के समय में जो बढ़ता है वो बहुत ज्यादा आने वाले समय में हमारी परीक्षा की घड़ी लेकर आएगा। हम पहले से ही अपने व्यवहार में परिवर्तन ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा, नहीं तो हमने अपने प्रिय लोगों में, परिवार में दुखद स्थिति का सामना न करना पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन सबसे महत्वपूर्ण चीज है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि एनजीटी के ऑर्डर में 2 घंटे की बात कही गई है।
इन 2 घंटों में पटाखों से होने वाले प्रदूषण में बारूद का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो लोग इस चीज को सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन के रूप में नहीं देखते, वो इन्हीं 2 घंटों में सबसे ज्यादा पटाखे फोड़ेंगे और वायुमंडल में बारूद का जो कॉन्सेंट्रेशन है या आर्द्रता है या सांद्रता है, ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और खुले में ऐसे मरीज जिनको पहले से अस्थमा है, एलर्जी है या बीमारियां हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, वो ना निकले तो ज्यादा अच्छा है। और हम चाहते हैं कि लोग खुले स्थान में जाकर पटाखे फोड़े, शहरी क्षेत्रों में या घनी आबादी में न फोड़े। चलिए, मैं और एक एक करके कारणों पर भी जाऊंगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में 2 और लोग मौजूद हैं, उनका हम रुख यहाँ पर करते हैं। दोनों पार्टियों का यह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संतोष गौतम साहब, एनजीटी के निर्णय को आप किस तरह से लेते हैं? और एक प्रैक्टिस चेंज की बात की, डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप इसे व्यवहारगत परिवर्तन लेकर आएँ, सोशल परिवर्तन लेकर आएँ, बिना किसी इफ एंड बट के। क्या आपकी सोच है इस मामले में, पार्टी की सोच है? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं डॉक्टर साहब, और तिवारी जी ने भी सारी बातें जो गिनाई, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। निश्चित ही एनजीटी का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है, लेकिन एनजीटी का फैसला हो या अदालतों के फैसले हो, उनका पालन तभी पूरी तरह से हो सकता है जब जन जागरण हो, जनता की खुद की जागरूकता हो। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें जन जागरण और व्यक्ति की खुद की जागरूकता और जो परिवारों के अंदर खुद के अंदर जो शिक्षित होने की जरूरत है, तभी वो फटाखों को रोकेंगे या फटाखे फोड़ना रोकेंगे। और बिल्कुल सही बात है, किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा, और किसी भी धर्म विशेष के लोगों को इसको अपने ऊपर नहीं देखना चाहिए, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के लोग हों, चाहे हिंदुइज्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम हो। इनको किसी भी धर्म पर यह देखना चाहिए कि हम प्रदूषण को होने से रोकें, और किसी भी धर्म को इससे जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। निश्चित ही प्रदूषण को रोकने के लिए एनजीटी के द्वारा जो कदम उठाया गया है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मैं उसका स्वागत करता हूं। पाठक साहब, आपको क्या इसमें बात ठीक लगती है कि ये आज की जरूरत है, इस वक्त की डिमांड है, और जो तर्क दिए गए उनसे आप सहमत हैं? देखिए पुनीत जी, बिगड़ता पर्यावरण और प्रदूषण निश्चित तौर पर पूरी मानव प्रजाति के लिए बड़ा ही दुखद एक संदेश इसके पीछे छिपा हुआ है। और अभी मैं तिवारी जी को भी सुन रहा हूँ, डॉक्टर गुप्ता जी को भी सुन रहा हूँ, संतोष जी को भी सुन रहा हूँ। निश्चित तौर पर यह चिंता जो समाज या कानून के जरिए हमारे सामने समय समय पर आती रहती है, हम सबको इसका पालन करना ही चाहिए। और एनजीटी हो या सरकार हो, उन सबको मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पर, अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। सिर्फ दिवाली पर नहीं ये बोलना चाहिए कि पटाखों पर हमें हमेशा के लिए इनको अवॉइड करना चाहिए। इसको हम किसी धर्म विशेष के त्यौहार से ना जोड़ें। बहुत सारे त्यौहार आते हैं, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, भूमि प्रदूषण है। निश्चित तौर पर हम होली पर भी अगर हम न्यूज़पेपर्स में या लोगों के बयान पे या पर्यावरण के आग्रह पर हम जाते हैं तो सभी ये बोलते हैं कि सूखी होली मनाएं। इसको थोड़ा सा हमें अब बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमारा तो जो हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हमारा मंत्र ही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हमारे वेदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, हम तो मानव जाति प्रजाति की चिंता करते ही हैं। और जो सरकारें या एनजीटी जैसी संस्थाएं या कोर्ट समय समय पर हम धर्मावलंबियों को निर्देश देते हैं, हम कोशिश करते हैं उनका पालन करें, क्योंकि हमारे अंदर कानून और संविधान के अनुसार चलने की प्रवृत्ति हमें सदियों से मिली है, हजारों सालों से मिलती चली आ रही है। फिर से मैं यहाँ यही बोलना चाहूँगा कि इसका दायरा हमें धर्म विशेष से हटाकर सभी पर लाना चाहिए। क्यों हम दिवाली शब्द का ही उपयोग करते हैं? हम यहाँ पर क्यों शब्दों का दायरा नहीं बढ़ाते हैं, त्योहारों का दायरा नहीं बढ़ाते हैं? हम आज दिवाली पर तो कंट्रोल करने की अपील कर देते हैं, लेकिन जब 31 दिसंबर या 1 जनवरी आती है तो हम कोई संदेश नहीं दे पाते। जब जल प्रदूषण या भूमि प्रदूषण बढ़ता है बकरीद जैसे त्योहारों पर, तो हम उनके लिए संदेश नहीं दे पाते। होली पे जरूर हम अपील कर पाते हैं कि हिंदू जो है पानी का खर्च ना करें, सूखी होली मनाएं, इससे पानी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। जबकि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए हमें बड़ा विस्तारवादी सोच अपनाने की ज़रूरत है। हमें बहुत सारे कारणों पर जाना पड़ेगा। क्यों एनजीटी या दूसरी संस्थाएं या कोर्ट जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून नहीं बनाती हैं? यहाँ से भी तो हमारा प्रदूषण फैल रहा है। हमें मूल रूप में मूल कारण पे जाना पड़ेगा। जिस हिसाब से हमारा
पॉपुलेशन कंट्रोल जो है एक विस्फोटक रूप लेता चला जा रहा है। इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। निश्चित तौर पर एनजीटी और कोर्ट जैसी संस्थाओं को बहुत सारी चीज़ों पर अब आगे भी आना पड़ेगा। क्यों हमारे देश में आज भी 8 करोड़ रोहिंग्या या बांग्लादेशियों जैसे घुसपैठी अपनी जड़ जमाए बैठे हैं? क्यों हमारा देश का कानून और राज्य सरकारें वोट बैंक के चक्कर में इनको अंदर आने देती हैं? इनसे क्या पॉल्यूशन नहीं फैलता? इनसे क्या प्रदूषण? पाठक साहब, आप जिस दिशा में उसको ले जा रहे हैं, जाहिर तौर पर आपकी एक बात बिल्कुल सच है कि ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जो किसी को पिंच करे या जो किसी तरफ इंगित करे, इशारा करे, जो ऐसा ना लगे कि किसी खास के विरोध में या किसी खास के पक्ष में है या किसी खास को आप आवाज़ नहीं उठाने देना चाहते। लेकिन अब की बार जो अगर आप आदेश को देखेंगे तो उन्होंने साल के अंत तक आने वाले तमाम त्योहारों पर एक टाइमिंग भी इसमें दी है। स्टार हमारे साथ में ब्रेक के बाद नहीं होंगे, लेकिन एक छोटा सा कमेंट। स्टार, ये जो दिन भर हम चर्चा करते रहे कि कौन से शहर इसमें शामिल हैं, किसको इससे दूर रखा जाएगा, कहां 2 घंटे की छूट है, तो ये जानकारी भी क्या क्लियर की गई है गवर्नमेंट के स्तर पर, या सबको अपने अपने अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ेगा? देखिए, जो यदि आदेश का पहली लाइन आप पढ़ेंगे कि उन शहरों में जहां पर वायु की गुणवत्ता जो है बेहतर क्वालिटी या एवरेज या मॉडरेट है, वहां पर ग्रीन फटाके फोड़ने की अनुमति दी गई है, जिसमें ये साफ कहा है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात करें, पर्यावरण संरक्षण मंडल की हमारी जो मॉनिटर वेबसाइट्स है उसमें जो आंकड़े यदि उस पर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर में वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब गुणवत्ता जो है बहुत ज़्यादा खराब है ऐसा नहीं कहा जा सकता, एवरेज लेवल तक है। तो मतलब फिलहाल जो आदेश है वो छत्तीसगढ़ के सभी शहरों में एक सामान्य रूप से लागू होगा और 2-2 घंटे की छूट इसमें दी गई है। दिवाली को लेकर फिलहाल ये स्थिति है। जैसे बाकी त्यौहार के लिए टाइमिंग दिया है, आने वाले समय में यदि वहाँ प्रदूषण का लेवल बढ़ता है, वायु की गुणवत्ता कम होती है, तो वहाँ पर फिर पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, फिर उस समय के हिसाब से वहाँ पर वो आदेश लागू होगा। हाँ, चलिए, तो ये हमारे तमाम पैनल के जो लोग हैं वो बने रहेंगे। स्टार, आपका शुक्रिया दिन भर जो अपडेट था वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पाठक जी ने भी कुछ पॉइंट्स कहे हैं कि एनजीटी को अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा, उस पर भी आएंगे। तो अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि एनजीटी ने जो आदेश दिया है वो देश के प्रदूषण के स्तर के आधार के ऊपर पटाखों को लेकर एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक स्तर से ऊपर, मानक से ऊपर अगर आपके शहर का प्रदूषण है, कस्बे का प्रदूषण है, तो वहां पर पटाखे नहीं जलेंगे। कुछ राज्यों ने अपने से पहले ही संज्ञान लेते हुए वहां पटाखों पर बैन कर दिया था। राजस्थान है, दिल्ली है, और दिल्ली में आधी रात के बाद से पटाखे 30 तारीख तक तो कम से कम नहीं बिकेंगे, न चलाए जा सकेंगे। ऐसे ही कई सारे राज्य हैं जिन्होंने इनिशिएट लिया और वहां पर यह आदेश लागू रहेगा यथावत, भले ही वहां स्तर चाहे कुछ भी हो। कुछ और ऐसी बातें जो पाठक साहब यहाँ पर कह रहे थे। पहले मैं उमाशंकर तिवारी जी के पास जाऊंगा। तिवारी जी, आप उनका उत्तर देना चाह रहे थे जो पाठक जी तर्क रख रहे थे। एनजीटी को अपना दायरा बढ़ाना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी धर्म विशेष को आप खास तौर पर इन दायरों में लाते हैं लेकिन किन्हीं को आप छूट देते हैं। नहीं, बिल्कुल पाठक जी, अभी जो पाठक जी ने कहा उससे मैं सहमत हूँ, दायरा बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम 15-16 साल से इस अभियान को चलाए हुए हैं, तो हमने तो हर त्योहार पे बोला है और हमारे जैसे कई लोग बोल रहे हैं, क्योंकि धर्म कभी भी ये नहीं कहता कि आप गलत काम करें। दूसरी बात, अभी मैं पाठक जी की उस बात पे जाना चाहूँगा जो बकरा ईद पे जो बकरे की बात करते हैं, क्योंकि मैं 16 साल से इस अभियान पे कर रहा हूँ और अभी भी इस बार तो मेरे को कम से कम 4-5 दिन से बहुत परेशानी हो रही है, सो नहीं पा रहा हूँ। रात को 2-2 बजे तक लोगों के उत्तर देना पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे संगठनों के जो मैं लिख रहा हूँ कि पटाखे ना चलाएं, तो उनका भी एक ही कहना रहता है कि आप बकरा ईद पे बकरा कटवाना बंद कर दीजिए और दिसंबर में दारू पिलवाना क्रिसमस पे बंद कर देंगे तो हम पटाखे चलाना बंद कर देंगे। तो मैं उसके उत्तर देना चाहता हूँ। बकरा ईद पे अगर मान लीजिए हमारे मुस्लिम धर्म को बोला जाता है, मैं मानता हूँ मेरे को ही बोला जाता है, तो वो बंद कर देंगे। लेकिन मैं ये लोगों से कहता हूँ कि पूरी साल हर जाति और धर्म के लोग मीट, मांस और मछली खाते हैं। खाने में भी खाना बनाए, चाहे हम शाकाहारी बनाए, चाहे चावल बनाए, चाहे दाल बनाए, उससे भी प्रदूषण होता है। तो जरूरी चीजें जो हैं वो तो रहेंगी साहब। लोग बोलते हैं फैक्ट्री का धुआं, अब फैक्ट्री तो लगेगी भाई, विकास हो रहा है तो फैक्ट्री लगेगी, लेकिन उसको उधर बात ले जाते हैं हम लोग, लेकिन इधर नहीं देख रहे कि हमें पटाखे चलाना कहीं से भी जरूरी नहीं है। दीपावली को धर्म से जोड़ देते हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है कि धर्म में लिखा है हमारे पास लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। साक्षात लक्ष्मी जी उस दिन नष्ट हो जाती हैं, जल जाती हैं। वैसे में लोगों से बोलो भाई तू मुद्रा जलाएगा, भारतीय मुद्रा जलाना अपमान है, लेकिन कोई नहीं वो मानेगा। लेकिन
यहाँ पर लोग दूसरी दिशा में चले जाते हैं। दूसरी बात है, अभी अगले 10 सालों में 30 शहरों में पानी खत्म होने की कगार पर होगा और 2050 में 100 शहर ऐसे हो जाएंगे जिसमें इंदौर भी है, बेंगलोर भी है, बहुत सारे हमारे भारत के शहर बता रहा हूं मैं। तिवारी जी, उनका एक पानी ही खत्म हो जाएगा तो हम जिससे बहुत बड़ा पानी फैलाएंगे कहां से? आपने जैसे पानी की चर्चा की, आपने जैसे एयर पोल्यूशन की चर्चा की, तो उनका कहना है कि आप एक खास धर्म विशेष के त्योहार आने पर पुरजोर तरीके से ये अपील करते हैं, बात रखते हैं, लेकिन बाकी की जगह चूंकि वो माइनॉरिटी है, मैं खुल के बोलता हूं, क्या वो माइनॉरिटी सभी धर्मों इस वजह से आप उनको ये खुल के नहीं मैं सहमत हूं उनकी बात से, पाठक जी की बात से मैं सहमत हूं। जी जी, तो ये उनका एक पॉइंट है जिससे काफी सारे लोग सहमत होते हैं। दिन भर हमने भी चर्चा की है लोगों से इस बारे में। पाठक जी, मैं एक बात बताना चाहता हूं, बकरा खाना एक दिन में, चलिए वो 100 बकरे काट देते होंगे, लेकिन रोजाना जो बकरे कटते हैं, पूरी साल कटते हैं, उसमें हर जाति धर्म के लोग खाते हैं। तो ये बकरे कटने से और दीपावली के पटाखों से जोड़ने की बात मेरे को कहीं से कहीं तक समझ में नहीं आ रही है, और आप भी इस पे गहन अध्ययन करेंगे तो वो बकरा कटने की बात है और यहाँ पटाखे चलाने की बात है। जल बचाने, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण पे ही सीमित हूं, लेकिन किसी की फूड हैबिट्स के ऊपर या हम किसी की फूड हैबिट्स पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। पाठक जी इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? केजी पाठक साहब। नहीं जल, देखिए, मैंने पुरी जी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है कि हिंदू धर्म तो सर्वे संतु सबकी सुखी रहने में विश्वास करता है, हमारे वेद और पुराणों में मंत्र दिया हुआ है। लेकिन एनजीटी और कोर्ट को मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। पहला पॉइंट, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल जो सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का, जैसे जैसे जनसंख्या विस्फोट होता चला जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। एनजीटी और कोर्ट क्यों नहीं इस पे एक कानून बनाते? हमारे देश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जैसे घुसपैठिए 8 से 10 करोड़ की संख्या में मौजूद हैं। वोट बैंक के चलते राज्य सरकारें उनको आने देती हैं, उनका विरोध नहीं करती हैं, कानून नहीं बनाती हैं। लेकिन क्या जनसंख्या पर रोहिंग्या के ऊपर एनजीटी का सीधा अधिकार है? ये सवाल मैं आप ही से पूछता हूं, क्या उनके अधिकार के दायरे में आपको लगता है वो लोग आते हैं कि वो ये कह सकें कि इस देश का कौन सा नागरिक किस देश में रहता है? पुनीत जी, मैं एनजीटी के साथ साथ कोर्ट शब्द का भी इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी आता है, हाई कोर्ट भी आता है। एनजीटी का दायरा निश्चित तौर पर एक अलग है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो हर दायरे में आते हैं, हर किसी सब्जेक्ट पे जाके कानून बनाने की पात्रता रखते हैं। संविधान ने उनको ये अधिकार दिया हुआ है, ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, तो चिंता हर जगह व्यक्त की जानी चाहिए और हम समाज के लोग हैं। निश्चित तौर पर पुनी जी मेरी बात पूरी हो जाने दें। निश्चित तौर पर ये जो आज एनजीटी ने अपना आदेश या निर्देश जारी किया है या सुझाव दिया है, हम मानना चाहिए, हम मानेंगे और मानते रहे हैं। हम कभी कानून या संविधान के खिलाफ आचरण और व्यवहार प्रस्तुत अपना नहीं करते हैं। हम हिंदुस्तानियों की और स्पेशली जो हम सनातन धर्मावलंबी हैं उनकी तो ये विशेषता है कि हम किसी का दिल तो क्या दिल नहीं दुखाते तो हम किसी का स्वास्थ्य खराब करने वाली बातें क्यों अपनाएंगे? हमारे धर्म ग्रंथों में भी ये नहीं लिखा है। मैं हर चीज से सहमत हूं, लेकिन इसका दायरा हमें बढ़ाना चाहिए। होली आपके स्तर से दायरा बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बात सही। लेकिन अगर कोई आदेश आया है और उसमें इफ बट लगा के अगर कोई बात की जाए तो उसे भी राजनीति के तौर पर देखा जा सकता है। एक अच्छी बात के भी अलग मतलब निकल जाएंगे, अलग लोग अलग तरह से उस पर रिएक्ट करेंगे और जो हम सबकी सेहत से जुड़ी बात है वो पॉलिटिक्स का शिकार हो जाएगी, जिसकी कतई आवश्यकता नहीं। संतोष गौतम साहब, जो कुछ भी केजी पाठक साहब ने कहा उसमें आप उत्तर देना चाहते हैं? निश्चित ही मैं उत्तर देना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एनजीटी ने जो फैसला लिया है वो पूरी मानव जाति को ध्यान में रखकर लिया है, पूरे भारतीयों को ध्यान में रखकर लिया है। इसको भी अगर इस तरीके से धर्म से जोड़ा जाने लगेगा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तो मैं समझता हूं ये पूरी तरह से अनुचित है। एनजीटी अपना दायरा बढ़ाए किसने रोका है? केंद्र में किसकी सरकार है और एनजीटी किसके अंडर में काम करता है? या जो भी एनजीटी का फैसला है क्या किसी धर्म विशेष से प्रभावित है? मैं तो पाठक जी से पूछना चाहता हूं, वहां के जो सदस्य क्या किसी धर्म विशेष के लोग हैं जो किसी धर्म पर आपत्ति ले रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि वो पूरी इंसानियत को देखकर यदि कोई फैसला ले रहे हैं तो मैंने तो अपने पहले ही वक्तव्य में कहा था कि चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो चाहे मुस्लिम लोग हो, अगर किसी भी कारण से कोई प्रदूषण का लेवल बढ़ता है, चाहे राजनीतिक दल हो अपने जश्न मनाए, उसमें भी यदि इस तरीके से फटाकों का उपयोग होता है और उससे लोगों के फेफड़ों को नुकसान होता है, लोगों को स्वास्थ्य को हानि होती है, तो निश्चित ही सभी पर कार्रवाई होना चाहिए और एनजीटी को अपना दायरा निश्चित ही बढ़ाना चाहिए। इसमें दंडात्मक प्रावधान करने का भी अधिकार एनजीटी को होना चाहिए। देखिए पुनीत जी, मैंने पहले ही स्वागत किया है कि हम सब
हम सब पूरे समाज का कल्याण हो, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर हमारे तो वेदों में, पुराणों में, मंत्रों में लिखा है, हम कब इसका विरोध कर रहे हैं। मेरा तो सिर्फ यहाँ पर इतना ही आग्रह है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के मेरे मित्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनकी पार्टी को भी आगे बढ़कर देश में वो सब कानून बनाना चाहिए जिससे प्रदूषण और पर्यावरण और मानव जाति और देश के सभी समाजों का कल्याण हो। क्यों नहीं हम जनसंख्या नियंत्रण कानून पर एक मत हो पा रहे हैं? क्या इससे बहस होनी चाहिए? आपका पॉइंट अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है, वाहनों की बिक्री बढ़ रही है, केजी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ हम दिवाली से ही प्रदूषण से उसको क्यों जोड़ रहे हैं? दरखास्त ये जरूर है कि अगर कोई हित का निर्णय आया है जिसमें सबकी सेहत जुड़ी है, उसी दिन, उसी वक्त, उसी मंच पर क्या इस बात को रखना चाहिए? अलग से किसने रोका है? अलग से एनजीटी के पास जाकर इस विषय में बातचीत करने से किसने रोका है? अलग से उन्हें यह बात ध्यान दिलाने से किसने रोका है? और जनसंख्या केवल एक त्योहार के आसपास नहीं बढ़ रही, ये हमेशा है, एक हमेशा का विषय है। सरकारों का चिंतन है, सामाजिक लोगों का चिंतन है, सबका चिंतन है। इससे जोड़ना कितना उचित है? डॉक्टर साहब हमारे साथ में, डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, आपने तर्क सुने, कुछ चीज आपको ऐसी लगती है कि इसमें एक अलग दिशा में जाती है, या जब कभी आप इस पे कमेंट देते हैं, उत्तर देते हैं, तो एक अलग दिशा में इसको ले जाती है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के निर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर महेश सिन्हा ने जो एनजीटी को चिट्ठी लिखी है, उसमें साफ कहा गया है कि इस प्रकार पटाखों या अन्य चीजों से होने वाला प्रदूषण पर पूरे कोरोना पेंडेमिक काल में सख्ती से नियंत्रण करने की जरूरत है। जहां तक बात सारी चीजों को धर्म से जोड़ने की या दूसरे मुद्दों से जोड़ने की, ये कुतर्क ऐसे सेंसिटिव समय में काम नहीं आएंगे। हमें ये देखना है कि ऐसे समय में जब स्वास्थ्य सभी व्यक्तियों का एक बराबर फोकस पर है, उसको नियंत्रण करने के लिए हम पूरी इच्छा शक्ति से सबके साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। यदि हम इस समय बहस में पड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत प्रेशियस समय, बहुत संवेदनशील समय को जाया कर देंगे। सबसे महत्वपूर्ण समय अभी जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के लिए है कि वो जन जागृति फैलाएं, अपने संपर्कों में, अपने सामाजिक दायरे में, अपने कार्यकर्ताओं से ये कहें कि दीप पर्व है, हमें कुम्हारों से दिए लेने चाहिए, जो स्थानीय लोग हैं उनके प्रोत्साहन दें, हम उनको बताएं कि रोशनी का त्योहार है दिवाली, पटाखे न फोड़ें, और दूसरे त्योहार में भाईचारे का संदेश होता है, हम आपस में मिले जुलें, सामाजिक गाइडलाइन का पालन करें, और सभी धर्म एक दूसरे का हित और भला करना सिखाते हैं, एक दूसरे का भला करें। पूरा विश्व बहुत संकट के समय से गुजर रहा है, सामाजिक संवेदनाएं बहुत जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि लोगों में बहुत ज्यादा असुरक्षा की भावना है, उसको दूर करने के लिए हमें मिलजुल कर काम करना होगा। चलिए पाठक साहब, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, उत्तर देना चाह रहे थे। देखिए, मैंने तो जो पूरी पैनल के सभी सुझावों का आदर किया है, और मैं यहाँ फिर से बोलना चाहता हूँ कि आज जो भी आदेश आया है, निश्चित तौर पर इससे प्रदूषण से फायदा मिलेगा तो हमें उसको अपनाना चाहिए और अपनाना ही पड़ेगा। और यह हमारी स्वप्रेरणा के साथ साथ जन जागृति लाने का भी विषय है कि हम इस पर किस प्रकार से बच्चे लोगों को जागरूक कैसे करें। लेकिन इस बहस को, इस पर्यावरण प्रदूषण को हम संकुचित ना बनाएं, एक दिन का ना बनाएं, ये पूरे 365 दिन का है। मैं जो सुझाव यहाँ पर दे रहा हूँ, बात उठा रहा हूँ, वो 365 दिन अमल में लाने की है। क्या दिवाली पर एक दिन पटाखे ना फोड़ने से प्रदूषण हट जाएगा? एनजीटी के प्रदूषण को रोक देगा? मेरा व्यापक सोच है, और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से पूरी पैनल के सुझावों का, पूरी पैनल के बात का मैं आदर कर रहा हूँ, मैं सम्मान कर रहा हूँ, उसी प्रकार से ये बात पूरी नकार नहीं सकता। ये बहुसंख्यक लोगों का साल का सबसे बड़ा त्योहार है। इस दिन पर चलने वाले पटाखों की संख्या किसी भी अन्य दिन की तुलना में बहुत ज्यादा रही है, और इसे अगर हम अलग तरीके से, अलग चश्मे से देखेंगे तो जाहिर तौर पर इसमें बहुत सारी आपत्तियां होंगी। छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूं। जो आपने एक बात कही, पाठक जी ने बार बार कही है कि दरअसल हमें इसे पूरे साल क्यों नहीं हम सोचते, क्यों हम किसी खास वक्त पर बात करते हैं। इस पर आऊंगा, लौटूंगा। उमाशंकर तिवारी जी, आप लगातार इस दिशा में सालों से काम कर रहे हैं, लोगों को आप अवेयर करते हैं, और जितने सवाल हो सकते हैं, वैसे तो आपने पहली बार में उन सबका उत्तर दिया। बार बार ये बात कोट की जाती है कि इसे पूरे साल क्यों नहीं चलाते, इस पर हम पूरे साल काम क्यों नहीं करते, बारातों में काम क्यों नहीं करते, बाकी के फेस्टिवल में जब आतिशबाजी होती तब हम इसकी बात क्यों नहीं करते। हम तो ये भी कह रहे हैं कि जब जीत हो जाती है, आपने पॉइंट उठाया, तब हम क्यों काम नहीं करते,
तब एनजीटी की सक्रियता इसमें इतनी क्यों नहीं दिखती? पाठक जी, ये बात बिल्कुल सही है। इस पे पूरे साल काम करने की जरूरत है। और रही व्यक्तिगत बात हमारी और हमारे से जुड़े हुए लोगों की, तो हम लोग पूरे साल ये वाला अभियान चलाए हुए हैं। और हम तो आपको ये भी बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जिन बारातों में मेरे रिश्तेदार कहिए या मेरे दोस्तों के जहाँ पटाखे चलते हैं, उन बारातों में हम जाते ही नहीं है। और अभी मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, उसमें एक शर्त रखी थी कि बारात में पटाखे नहीं चलना चाहिए। 2-3 जगह ऐसे लोग नहीं माने, तो वो मैंने वहाँ पर रिश्ते भी नहीं किए। क्यों? क्योंकि मेरे को मालूम है कि आने वाले समय में जब वो बेटी मेरी ब्याहेगी और वो जो बच्चा होगा उसके लिए हम क्या देंगे। आज देश में जो बच्चा पैदा हो रहा है 18 सिगरेटों का धुआं लेकर पैदा हो रहा है। उधर जो भी बच्चा हो, किसी भी धर्म का हो रहा हो। दूसरा, मैं इसके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें। अभी आत्मनिर्भर भारत में माननीय मोदी जी ने पिछले महीने सितंबर के 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, उसमें लोगों से बात की थी। उसमें इंदौर के एक मटके वाले से बात करते हुए उनका ध्यान गया कि पीछे पानी प्लास्टिक की बोतल रखी है। तो उन्होंने वहीं से बोला कि आपने ये प्लास्टिक की बोतल क्यों रखी है, आप मटका रखिए, प्लास्टिक की बोतल खतरनाक है। और उसके बाद अभी 3 दिन पहले मोहन भागवत जी जो आरएसएस के हैं, उन्होंने आरएसएस प्रमुख, उन्होंने भी ये कहा है, भोपाल में ही हुई, उसमें कहा है कि पानी बचाइए, प्लास्टिक हटाइए, पानी की बोतलें प्लास्टिक वाली हटाइए और 100 पेड़ हर आदमी लगाए। तो बड़े स्तर पर अब चिंतन होना शुरू हो गया है। तो साल भर हर प्रोग्राम में, हर जगह, हर पार्टी को, हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय को जिस रूप में भी वो प्रदूषण फैला रहा है, जैसे हमारा किसान भाई पराली जला देते हैं, फटाके ही नहीं, पराली भी बहुत बड़ा नुकसान है और पूरे साल लड़ते हैं। और अभी भी लगातार उसको लेकर हमारी मुहिम चली हुई है। 3-4 दिन से समाचार पत्रों में हमारे बयान भी छप रहे हैं और हमारे जैसे कई लोग इसमें लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट पिछले साल 2019 में यह आदेश दे चुका है कि पराली कहीं भी जलेगी तो उसके लिए माननीय मुख्य सचिव और पंचायत से लेके संबंधित एसपी और कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। लेकिन प्रशासन चुप बैठा है, जिम्मेदार चुप बैठे हैं। इस वजह से पराली भी बहुत बड़ा नुकसानदेह है। और हम लोग तो एक ही और आह्वान करते हैं, जहां हमें आसपास जाना हो वहां पैदल साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने पटाखे जलाने को शान से, शौर्य से कहीं जोड़ तो नहीं दिया? कोई एक मिसकंसेप्शन तो नहीं बना दिया कि अगर ये ना हुए तो शायद हमारी शान शौकत नहीं दिख पाएगी, हमारे त्योहार नहीं बन पाएंगे, जबकि मूल स्वरूप में पहले नहीं थे? देखिए, दिवाली का त्यौहार पटाखों से अलग त्यौहार है। पटाखे दिवाली की परंपरा में पहले से नहीं थे, बाद में जुड़े थे। कोई पटाखों से दिवाली का आकलन या पटाखों से दिवाली को जोड़ना हम कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। दिवाली हमारी परंपराओं का त्यौहार है। हजारों सालों से भगवान श्री राम के अयोध्या जाने की खुशी में मनाते हम चले आ रहे हैं। पटाखे तो अभी जुड़े हैं 300, 400, 500 साल पहले। मैं समझता हूँ वो जलाते हैं इसलिए हम भी जलाएं, वो नहीं जलाते, उनको आप जलाने से मना नहीं करते तो हम क्यों इससे वंचित रह जाएं? लेकिन अगर नुकसान है, किसी चीज में नुकसान है, किसी भी काम को करने से सबको नुकसान है और हमको भी नुकसान है और पैसे के तौर पर प्रत्यक्ष दिखता है, तो हम उस बात से ओढ़ क्यों कर रहे हैं कि नुकसान से अपने नुकसान की ओढ़ कर रहे हैं? इसको हमने गलत तरीके से तो नहीं लिया। यही सवाल मैं लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊंगा। गौतम साहब, समय कम है, थोड़ा जल्दी कमेंट करें। निश्चित ही ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि होड़ जोड़ में हम लोग और प्रदूषण को बढ़ावा दें। मैं तो निश्चित ही सभी समुदायों से, सभी संप्रदायों से और सभी वर्गों से ये अपील करता हूं कि इस तरीके से आपसी प्रतिद्वंदिता के तौर पर इसको न देखा जाए। मैं कहता हूं कि यदि प्रदूषण कम करने के लिए किसी भी एजेंसी ने या किसी भी प्राधिकरण ने, अधिकरण ने यदि कोई कदम उठाया है तो निश्चित ही उसका स्वागत होना चाहिए। और यदि साल भर उसको मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता हो तो निश्चित ही साल भर मॉनिटरिंग क्यों नहीं करना चाहिए? आखिरकार प्रदूषण से किसी एक वर्ग विशेष को नुकसान नहीं हो रहा, संपूर्ण मानवता इससे प्रभावित हो रही है। इस बात से जरूर सहमत होंगे सभी कि इसको केवल एक त्योहार पे या ईयर एंड तक ही क्यों आपने टाइमलाइन दी? आप पूरे साल की टाइमलाइन इस पे क्यों नहीं शामिल करते? वो भी किया जाना चाहिए क्योंकि नुकसान तो तब भी होता है। लेकिन अब इस समय प्रदूषण का स्तर एक खतरनाक लेवल पर ठंड में पहुंचता है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, तिवारी जी ने बताया। डॉक्टर साहब, एक अंतिम बात है, कोरोना संक्रमण ने फेफड़ों को बहुत प्रभावित किया और आप तो ईएनटी से हैं सर, वैसे भी प्रतिवर्ष आपके पास में बड़े कठिन केसेस आते हैं। अस्थमा के रोगियों की बात है, हमारे अपने घर परिवारों में हमने उसके एक्सपीरियंस देखे हैं कि क्या हालत होती है बुजुर्गों की, कान की या उनके अस्थमा की क्या लेवल होती है, हमें पहले दवाइयाँ लेकर के कैसे रखनी पड़ती हैं। थोड़ा बताएं, लोगों को अवेयर करें कि ये कितना घातक है अगर हम इसे सीरियसली नहीं लेते, अगर हम अपनी आदत चेंज नहीं करते, सिर्फ स्वास्थ्य की। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरोना संक्रमण किसी मरीज में क्या दुष्प्रभाव डालता है
ये अभी इसके पूरे केसेस आने शुरू नहीं हुए, लेकिन एक बात तय हो गई है कि फेफड़ों में संक्रमण के कारण पल्मोनरी फाइब्रोसिस, फेफड़े में एक प्रकार के रेशे बन जाते हैं। रेशे बनने से फेफड़ों में ऑक्सीजन सोखने की क्षमता 50% तक कम पाई गई है ऐसे मरीजों में। और बुजुर्गों में जिनमें पहले से स्मोकिंग की आदत है या अस्थमा है या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के जो मजदूर शिकार हुए कोरोना संक्रमण के, उनमें इस प्रकार की क्षमता और ज्यादा कम होती है। तो कोरोना संक्रमण के मरीजों में इस प्रकार के प्रदूषण का, चाहे वह पटाखे फोड़ने के कारण हो, चाहे औद्योगिक प्रदूषण हो, चाहे वाहनों से होने वाला प्रदूषण हो, ऐसे समय में ठंड में जब प्रदूषण का स्तर जमीन के सतह के बहुत पास होता है, सांस लेने वाले कणों में औद्योगिक प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। यह बहुत कठिन समय आने वाला है जो हम अभी तक नहीं समझे, तो अब समझ जाना चाहिए। चेतने में अभी देर नहीं हुई है। ऐसे मरीजों में मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है पूरे देश में, खासकर उत्तर भारत में जहां पर ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है। और ऐसे समय में जब अगर हम 100 की बात कहें तो ये एक और पीक आ सकता है, इतने तक गंभीर ये बात हो सकती है अगर हम वक्त रहते ना समझें। और दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर ऐसा हो रहा है। अमेरिका ने हाल ही में वो रिकॉर्ड स्तर छुआ है सारी दुनिया में कि जहां एक बार फिर ये बीमारी पीक पर पहुंची, जिससे अभी भी दुनिया जूझ रही है, अभी भी टीके का इंतजार हो रहा है। कुल मिलाकर सबसे अपील ये कि दीपावली मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं, निर्देशों का पालन करते हुए मनाएं। इसलिए नहीं कि किसी का आदेश है, इसलिए कि आपके अपनी जान, आपके अपनों की जान कहीं ज्यादा कीमती है, वो साथ होंगे तो हर त्योहार बन पाएगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबको धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। नमस्कार।